दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HK झा ट्रिकी मैथ क्लासेज में। जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि हम लोग का आयुष एज संबंधी यानी आयु संबंधी प्रश्न जो है उसका सीरीज चल रहा है नहीं, जिसमें क्लास 2 फर्स्ट और सेकंड अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज का क्लास 3 है, इसमें भी हम लोग हाई लेवल के क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में लो से शुरू किया है हाई लेवल तक, ऐसे सीजीएल लेवल तक का क्वेश्चन, जैसे आरआरबी का आपका रिक्वायरमेंट आ रही है, उसको देखते हुए हम लोग लेकर के आया एज यानी आयु संबंधी प्रश्न। उसमें रेशियो वाले भी थे, गुणा गुणी वाले भी थे, और आज का क्वेश्चन है गुणा गुणी वगैरह एसआरबी। ठीक, इसको भी एकदम इजी ट्रिक से बताएंगे। उसमें ऑप्शन दिया होता है, आप ऑप्शन को देख करके भी कर सकते हैं। वो सब क्वेश्चन आज हम लेकर के आए हैं कि ऑप्शन देख करके हम कैसे फटाक से आंसर लेकर के आ जाएंगे एकदम इजी में। पहले आपको कॉन्सेप्ट से बताएंगे, फिर उसके बाद आपको इजी मेथड में बताएंगे। ठीक, जैसा ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि माँ की आयु अपने पुत्र की आयु की क्या है, 3 गुनी है। ठीक, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 था। ठीक, यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की आयु ज्ञात करें। ठीक है, एकदम। अब देखिए, पहले इसको हम कॉन्सेप्ट से करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इजी मेथड में करेंगे एकदम आंसर से। देखिए, पहले यहाँ पे किसकी आयु हमें फाइंड करना है, पुत्र की आयु निकालना है। तो यहाँ पे सन मान लेते हैं, यहाँ पे मदर और यहाँ पे फादर। ठीक है, अब देखिए माँ की आयु अपने पुत्र की आयु की क्या है, 3 गुनी है। अगर सन का x है तो माता का 3x हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, और यहाँ उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है। जो पिता है वह माता से क्या है, 5 वर्ष बड़ा है, यानी 3x + 5 है। क्लियर है। अब चलिए, अब देखिए क्या बोलता है, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का कितना है, 1/6 है। 6 था नहीं, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। 5 वर्ष पहले इसका उम्र कितना हो जाएगा, x - 5 हो जाएगा। अच्छा, 5 वर्ष पहले पिता की भी आयु तो हम लोग कुछ कम ही होगा ना, यानी 3x + 5, इसमें से भी हम लोग 5 माइनस कर देंगे। क्लियर है। 5 से 5 कट गया, यानी x - 5 बराबर लगा दीजिए, बराबर 3x आ गया। ये कब है, 5 साल पहले की है। कब की है, 5 साल पहले की है। तो लेकिन 5 साल पहले पुत्र की आयु क्या है, अपने पिता की आयु का 1/6 था। पिता की आयु का 1/6, यानी इसमें 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा 3 से कट जाएगा 2 बार में। अब 2 से इसको गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2x - 10 बराबर कितना, इधर तो केवल x ही बचा ना, x। इसको इधर लेके आ जाइए, 2x - x बराबर 10। 2x से x जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया, 10 वर्ष हमारा आंसर आ गया। 10 वर्ष हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। ये तो हमने कॉन्सेप्ट से किया। अब जब आप एग्जाम देंगे तो उसमें ऑप्शन तो जरूर दिया होगा नहीं, ऑप्शन तो हर एक एग्जाम में देता है। तो आप ऑप्शन से कैसे लेकर के आएंगे। ठीक है, ऑप्शन देखिए आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए पहले इसको मिटा दिया जाए। क्लियर है, कॉन्सेप्ट से पहले देख लिया आपने। अब देखिए आंसर से कैसे लेके आएंगे। आंसर से अब हम लोग लेकर के आएंगे। ठीक, देखिए पहला ऑप्शन हम लोग मान लीजिए 10 वर्ष है, पहला ए में 10 साल है, उसको हम लोग लेके चलते हैं। ठीक, सन का एज, मदर का और फादर का। ठीक,
सन का अगर 10 है तो मदर का कितना हो जाएगा, 3 गुना है यानी 30 हो जाएगा। फादर का कितना है, फादर का कितना होगा, तो उसकी माँ से 5 वर्ष बड़ा है यानी 5 वर्ष बड़ा है, 35 साल का है। ठीक अब 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, 5 साल पहले यानी -5 करेंगे, 5 साल। ठीक है, अब इसका भी तो 5 साल पहले का निकालेंगे यानी 30 साल। अब यह क्या है, इससे पिता की आयु इससे 1/6 है यानी इसको 1/6 से कर दीजिए, 6 पंचे 30, 5 बराबर 5, दोनों बराबर आ गया यानी ऑप्शन हमारा ए सही है। हमारा ऑप्शन ए ही होगा। क्लियर? नहीं, दूसरे से भी देख लीजिए आप चेक करने के लिए। 12 साल तो 12 या 36 इसका हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, ये सन का हो जाएगा, ये मदर का हो गया, और फादर का कितना हो जाएगा, 36 में 5 जोड़ देंगे ना, 41 वर्ष। ठीक है, अब 5 साल पहले का निकालना, -5 करेंगे, 7 7 5 12 ना, इसमें तो करनी नहीं, इसमें माइनस कर दीजिए 5, नहीं इसको करेंगे कितना, 36 साल। अब इसका 1/6 निकालिए, 6 से करेंगे तो 6, 7 और 6 आ रहा है, बराबर है, नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन ए नहीं होगा। आप ये गलत है। फिर 15 का निकाल लीजिए, वैसे सारे गलत होंगे, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 और 5 दोनों बराबर हो जा रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं इस पे, नहीं जो ऑप्शन से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। पिता और पुत्र की आयु का योग 45 साल है। ठीक, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय की आयु का कितना था, 4 गुना था। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए इसको ऑप्शन से करके देखते हैं। ठीक, अब देखिए पहला ऑप्शन है हमारा 35 वर्ष और 10 वर्ष। पिता की आयु 35 वर्ष है और पुत्र की आयु 10 वर्ष है, फादर और सन का। ठीक है, दोनों को जोड़ने पे तो 45 45 आ ही जाएगा। अब 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले यानी माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 वर्ष पहले करना है यानी 30 और 5 हो गया। ठीक है, चलिए 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय की आयु का 4 गुना था। ठीक है, उस समय, अभी इसको गुना कर दीजिए कि कितना हो जाएगा, 150 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इन 30 को और 5 को गुणा किया तो हमारा 150 आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आयु का गुणनफल उस समय की आयु का 4 गुना था। किसका, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय की आयु का क्या है, 4 गुना है। ठीक है, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल कितना है, 4 गुना। ठीक, अब यहाँ इसको गुणा किया तो हमारा 150 आ गया। अच्छा, इस समय अब 30 में 4 से गुणा कीजिए, कितना आएगा, 4 × 12 120। ये दोनों बराबर है, नहीं है, बराबर नहीं है तो हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर? अब दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, 36 और 49। अब फादर की उम्र मान लेते हैं 36 है और सन का एज है 9 है। 36 और 9 को अब 5 वर्ष पहले इनका निकालिए, 5 वर्ष पहले निकाल रहे हैं। ठीक, 5 माइनस करेंगे 31 हो जाएगा, इसमें से 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 4 4 × 12 124 वर्ष हो गया। अब फिर इसमें 4 से गुणा कर दीजिए, 124 भी हो जाएगा, यानी दोनों बराबर है, बराबर है, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। क्लियर है? बस 2 बार आपको गुणा करना है और आंसर आपके सामने। 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 1 बार और 1 बार, 2 बार, आपका आंसर आपके सामने। ठीक है, पहले ऑप्शन में हमने 35 और 10 को लिया, मल्टीप्लाई किया, इसका 150 आया, इसका 120 आया, नहीं होगा क्योंकि बराबर नहीं है। दूसरा बार में हमने 36 और 9 लिया, 5 साल पहले का निकाल लिया, 31 और 4 को गुणा किया, 124 आ गया, फिर 31 में 4 से किया 124 आ गया। क्लियर है? यानी दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। इस तरह आप एकदम
किससे चेक कर सकते हैं? आंसर से, जो हमारे पास ऑप्शन दिया होता है उससे हम लोग आसान से एकदम 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आपके सामने। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आपको फिर ऑप्शन से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। एक पिता और एक पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः 17:7 है। ठीक है, 6 वर्ष पहले यह अनुपात 3:1 था, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, देखिए ऑप्शन देखा, हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन देखा, हमारा आंसर आ गया। कैसे? देखिए यहाँ पे क्या है, 17 है, 17। 17 से इसमें से कौन सा कटेगा? कोई एक कटेगा, कौन सा? 51। बस हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन 4 दे रखे, 64 वर्ष, 51 वर्ष, 48 वर्ष निर्धारित नहीं किया जा सकता। नहीं, अब इसमें देखिए 17 साल है, 17 यानी रेशियो में तो कोई ना कोई तो कटेगा ना, यानी 17 से कौन कटेगा? 51। हमारा आंसर आ गया। हमने अनुपात वाला आपको इसके पहले बता रखा है। नहीं, आप उससे भी कर सकते हैं। चलिए उससे करके दिखाते हैं। 17:7 है, अब 3 कितना है? 1 है। 17:7 और 3:1 है। हम पहले वाले मेथड से बता रहे हैं आपको। ठीक, बता रखा है सबसे पहले जो दे रखा है वह, जिसका निकालना है हमें, पिता की निकालनी है तो पिता का, और उसके बाद टाइम के कब का है? 6 साल का, 6 वर्ष। नहीं, अब उसके बाद नीचे वाले का अंतर, 3 और 1 का अंतर कितना? 2। अब बटा में क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर, 7 का 21 और 17 21, 17 21 में से 17 जाएगा कितना? 4। 2 से 2 दूनी 4, 2 से 3 बार में 51 वर्ष हमारा आंसर आ गया। आ गया, ये हमने उस वाले पहले वाले मेथड से बताया। अब आप किस मेथड से? हमको ऑप्शन से करना है, ऑप्शन से कर दीजिए एकदम इजी वे में। नहीं, चलिए कितना है रेशियो? 17:7 का रेशियो है, 17:7 का रेशियो है। ठीक, अच्छा, अब क्या बोलता है इसमें? एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः 17:7 है। 6 वर्ष पहले यह अनुपात कितना? 3:1 था। 6 वर्ष पहले यह अनुपात कितना था? 3:1 था। नहीं, तो अब देखिए हमारा आंसर कितना आया इसमें से? अब देखिए 64 रखेंगे तो 17 के टेबल में 64 तो आता नहीं है, क्योंकि हम ऑप्शन से कर रहे हैं। अब 51 रख के देखिए, 51, इससे यह कितना गुना है? कितना गुना है? 3 गुना है, तो यह भी तो 3 गुना होगा। 7 का 21 वर्ष हो जाएगा। नहीं, 7 का 21 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6 वर्ष पहले, यहाँ पे 6 वर्ष पहले 6 माइनस कर दीजिए, इसमें से भी 6 माइनस कीजिए। नहीं, 6 × 5 = 11 यानी 45 साल इसका आ गया, और इसका आ जाएगा 6 15 साल। अब इसको काटिए तो 3 और 1, 3:1 आ गया, आ गया, यानी हमारा 51 वर्ष आंसर करेक्ट है। ठीक, बाकी किससे होगा? नहीं, यहाँ पे कितना? अगर 64 रखेंगे, 17 64 तो कटेगा ही नहीं। 48 रखेंगे, वो भी नहीं कटेगा। नहीं, यानी गुना तो आएगा ही नहीं। तो हम ऑप्शन से भी आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। एक दंपति का एक पुत्र और एक पुत्री है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ा हो तो माता की आयु ज्ञात करें। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं। एक्स वाई लेकर के भी कर सकते हैं, बिना एक्स वाई का भी कर सकते हैं, केवल एक्स एक्स लेके भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी लेके कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करके दिखाते हैं आपको। कौन कौन है? पुत्र है, एक पुत्र है, सॉरी सन है, फादर है, डॉटर है और मदर है। ठीक है,
अगर सन की आयु x है तो फादर की कितनी हो जाएगी? पिता की आयु पुत्र की आयु की कितना है? 4 गुनी यानी 4x है। ठीक है, तो डॉटर की अब देखना है। तो देखिए, बहन अपने भाई से कितना वर्ष बड़ा है? बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो, 3 वर्ष बड़ी हो, यानी x है तो यह 3 वर्ष बड़ा कितना है? x + 3 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा माता कितनी हो जाएगी फिर? तो अब यहाँ देखिए, यहाँ माता की आयु की 1/3 है। किसकी? पुत्री की आयु। माता की आयु की 1/3 है। 1/3 यानी 3 गुना है, नहीं यानी x + 3 में 3 से गुणा कर देंगे तो किसकी आयु आ जाएगी? माता की आयु निकल गई पुत्री की आयु से। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पत्नी की आयु पति की आयु से कितना? 6 वर्ष कम है। 6 वर्ष कम है पत्नी की जो आयु है, यह जो पत्नी की आयु है यह पति की आयु, पति तो इसका यही है ना, पति की आयु से 6 वर्ष यह कम है। तो अगर हम इसमें 6 प्लस कर देंगे तो पिता की आयु बराबर हो जाएगी उसके पति की आयु के बराबर हो जाएगी ना। चलिए बस इसी को बराबर कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा x + 3 गुणा 3 + 6, 4x बराबर 3 से करेंगे तो 3x + 3 × 3 = 9 + 6, नहीं चलिए अब 4x प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा कितना? 3x बराबर 9 × 6 = 15। ठीक है, 15 यानी हो जाएगा हमारा कितना? 4 में से 3 जाएगा x बराबर कितना आ गया? 15 साल। किसकी आयु? ये किसकी आयु आई है? पुत्र की आयु आई है। पुत्र की x है, पुत्र का आयु निकल गया। हमें आयु किसकी निकालनी है? माता की आयु निकालनी है। नहीं, माता की आयु हमें निकालनी है, तो माता की आयु तो इतनी है ना, क्योंकि 6 प्लस करने पे पिता की आयु आ गई, तो माता की आयु निकाल दीजिए, यानी 15 + 3 × 6 3, 15 × 3 = 18, 18 × 3 = 54 वर्ष हमारा आंसर आ गया। 54 वर्ष हमारा आंसर सी आ गया, करेक्ट। लेकिन अगर ऑप्शन से करना होगा तो ऑप्शन से भी कर लेते हैं, नहीं ऑप्शन से भी हम इसको करके दिखाते हैं आपको एकदम इजी में। y मान के भी आप कर सकते हैं, x और y लेकर के भी, लेकिन हम आपको केवल x लेकर के बताया। ठीक, एकदम इजी में। अब चलिए ऑप्शन से करके दिखाते हैं आपको, इसको रफ कर देते हैं, फिर ऑप्शन से हम आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ चलिए ऑप्शन से हम 54 को ले लेते हैं, 54 वर्ष 54 को, हमारा आंसर आया था ना 54। चलिए उसको लेके करते हैं। ठीक है, माता की मदर का एज कितना हो गया? 54 वर्ष हो गया, 54 वर्ष। तो डॉटर का एज कितना हो जाएगा? इसका 1/3 यानी 54 गुणा 1/3 करेंगे, नहीं 3 से कट जाएगा कितना? 18, यानी 18 वर्ष किसका एज आ गया? 18 वर्ष किसका एज आ गया? उसकी लड़की का एज आ गया। पुत्री की आयु माता की आयु का 1/3 है, यानी पुत्री की आयु निकल गया हमारा 18 वर्ष, डॉटर की आयु। अच्छा, अब डॉटर की आयु बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है, यानी इसमें से 3 कम कर देंगे तो सन का आयु निकल जाएगा 18 - 3 बराबर 15 वर्ष, सन का आयु निकल गया। क्लियर? अच्छा, अब 15 साल किसकी आयु? सन की आयु। और जो पुत्र है, पिता की आयु पुत्र की आयु के कितने है? 4 गुनी है, यानी इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे तो पिता की आयु आ जाएगी, यानी 60 वर्ष। किसकी आयु? फादर की आयु आ गई 60 वर्ष। और इसमें अगर हम 6 प्लस कर देंगे तो अभी तो पिता की आयु निकल जाएगी 60 वर्ष।
6 प्लस कर देंगे तो 60 वर्ष, यानी पिता की आयु निकल गई, क्योंकि 6 साल छोटी है। 6 साल कौन? मदर छोटी है, नहीं 6 वर्ष कम है। पत्नी की आयु पति की आयु से क्या है? 6 वर्ष कम है, यानी इसमें 6 प्लस कर देंगे तो पति की आयु निकल गई 60 वर्ष। दोनों बराबर है? बराबर है, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक से क्लियर है? अब उम्मीद है कि आपका एज संबंधित जितना भी प्रॉब्लम होगा सारा सॉल्व हो गया होगा आपको। नहीं, अगर कोई क्वेश्चन किसी टाइप में अगर प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट में लिख करके बताइएगा। नहीं, तब तक वीडियो पूरी देखिए, लाइक कीजिए अगर अच्छी लगी हो तो, और सब्सक्राइब भी कीजिए। पूरी वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को आप दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट जो वीडियो टॉपिक लेकर के आए, एज तो ख़त्म हो गई, इसके बाद जो भी टॉपिक लेके आए उसकी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।